हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलो सुनते हैं। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता। जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है वहाँ बरकत अपने आप चल आती है। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनका एक ही सपना था, उनका बेटा मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता और सीता लोगों के घरों में काम करती। कई बार दोनों खुद भूखे सो जाते थे, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रहने देते। समय बीतता गया। मोहन पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी करने लगा। माँ बाप की मेहनत रंग लाई, लेकिन शहर की चमक दमक में मोहन धीरे धीरे बदलने लगा। अब उसने अपने बूढ़े माँ बाप गांव के साधारण लोग लगने लगे। एक दिन रामू और सीता अपने बेटे से मिलने शहर पहुंचे। उनके पुराने कपड़े देखकर मोहन को शर्म आने लगी। उसने उन्हें अपने घर के अंदर बैठाने के बजाय बाहर रामदे में बैठा दिया और जल्दी जल्दी वापस गांव जाने को कह दिया। दोनों ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर बेटे की खुशी की दुआ थी। कुछ महीनों बाद रामू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने बेटे को कई बार फोन किया, लेकिन हर बार जवाब मिला, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। एक रात रामू इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब मोहन गांव पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने पिता की चारपाई के पास एक पुराना डिब्बा देखा। उसमें उसकी बचपन की किताबें, स्कूल की फीस की रसीदें और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अगर कभी हम तुम्हें बोझ लगे तो हमें माफ कर देना। हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हमने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया था। बस इतना याद रखना कि माँ बाप बूढ़े जरूरत होते हैं, पर उनका प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। यह पढ़ते ही मोहन फुट फुट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि माँ बाप का प्यार है। उस दिन के बाद उसने अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाकर बहुत सम्मान से रखा, लेकिन उसके मन में एक ही दर्द था, काश उसने अपने पिता के रहते उनकी कदर की होती। माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों के लिए जीते हैं, इसीलिए जब तक वे हमारे साथ हैं उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे हमारे लिए सबसे अनमोल है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही रहता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधे राधे।